क्या फिर भारत पर लगने वाला है इस्लामिक चंद्र ग्रहण? क्या फिर से शुरू होगी भारत के खेल को बिगाड़ने की साजिश? भारत के G20 को भंग करने के लिए बढ़ रही हैं काली ताकतें। कैसे निपटेगा भारत? कैसे दोस्तों ने कर ली भारत की पीठ में छुरा उतारने की साजिश? सुनकर दंग रह गया भारत। कमजोर हो गया पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे बड़ा हथियार। क्या भारत पर ही पड़ेगा भारी? भारत का नमक खाकर तालिबान ने क्यों की नमक हरामी? मोदी ने लाल कर दिया तालिबान। जल्द आने वाली है दूसरे देशों की बारी। गलती सुधारेगा भारत? दोस्तों, दुनिया भर के कुछ चंद देशों की तानाशाही से लड़ते हुए भारत ये लड़ाई अब अंतिम दौर में ले आया है। पहले भारत की आजादी के लिए नौटंकी, उसके बाद हर एक कदम पर भारत के लिए जाल बिछाया गया। भारत ने हर वक्त परीक्षा ही दी है। भारत हमेशा ही सबके लिए आंखों की किरकिरी ही रहा। लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया घूमता है और सबको सबकी औकात दिखाता है। अब समय ने फिर करवट लेना शुरू की है। फिर समय उसी समय को दोहराने वाला है जब भारत विश्व गुरु हुआ करता था। इसकी शुरुआत भारत के एक कदम से शुरू हो चुकी है। जी हां दोस्तों, भारत फिर अपने उसी स्वर्णिम काल में जाने वाला है। पहला कदम उठा चुका है। G20 में दुनिया के सभी देश आकर भारत की धाक देखने वाले हैं, भारत के असली रुतबे को महसूस करने वाले हैं। ऐसे में भारत यहां से एक नया इतिहास लिखना शुरू कर देगा। बस इसी की जलन कई देशों की छाती को चीर रही है। मुस्लिम देशों के एक वर्ग ने भारत पर हाल ही में आरोप लगाया था कि देश में मुस्लिमों के साथ बेहतर व्यवहार नहीं हो रहा। एक के बाद एक कुछ घटनाओं से ये विवाद और बढ़ा। तमाम मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सख्त बयान जारी किया। इस प्रकरण के बाद ये मुस्लिम देश भारत की छाती पर चढ़ने की कोशिश में थे, लेकिन भारत की ताकत के आगे छोटे पड़ गए। अब भारत की डिप्लोमेटिक पावर के कारण ये चुप हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आज की खबर में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से दो देश दुश्मन बनकर भारत के सामने आए हैं, जो भारत से नमक हरामी कर रहे हैं, भारत से गद्दारी कर रहे हैं। आपको पहले देश का नाम सुनकर इतना गुस्सा आएगा कि आप गुस्से की आग में भर जाएंगे। इसमें तो एक देश ऐसा है जिसे भारत ने भूख से मरते हुए बचाया है। आपको बता दें कि अब इन मुस्लिम देशों को पता चल गया है कि सिर्फ तेल के भरोसे एक देश नहीं चलाया जा सकता। तेल एक ना एक दिन खत्म हो ही जाएगा। इसलिए ये देश अब विकास चाहते हैं और इसलिए इस समय विकास की पटरी पर भारत की ही ट्रेन सबसे तेज दौड़ रही है। इसलिए भारत को देखकर इन देशों के मन में लड्डू फूट रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये देश भारत की पीठ में खंजर मारने की तैयारी भी कर रहे थे। अब पाकिस्तान तो खुद ही भिखारी है, अमेरिका नंबर 1 का ठग है और रूस तो युद्ध में व्यस्त है। तो इसी के लिए इन देशों के लिए एकमात्र रास्ता भारत का है, क्योंकि भारत सेना से मजबूत देश भी है जो समय आने पर रक्षा भी कर सकता है। भारत कूटनीति में भी माहिर है। भारत की इकोनॉमी रॉकेट की तरह आगे बढ़ रही है और सबसे जरूरी बात कि इन देशों को भारत जैसा भरोसेमंद देश भी नहीं मिलेगा। तो सुनिए, भारत की पीठ में खंजर उतारने सबसे पहले तालिबान आया और दूसरा सऊदी अरब आया। अफगानिस्तान को हथियाने के बाद जब दुनिया तालिबान का साथ नहीं दे रही थी, तब ये रोता हुआ भारत के पास आया था, रोटी की भीख मांगने, जान की भीख मांगने। भारत ने मुफ्त में इस देश को अनाज दिए, जीवन दिया। भारत अब वहां दूतावास भी शुरू कर चुका है। ऐसे में जब दुनिया इस देश का साथ नहीं दे रही थी, तब भारत इसका साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि भारत चाहता था कि वहां रहने वाले भारत के लोग सुख और शांति से रहें, सही जीवन जिएं। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके साथियों को पीटकर भगाने का दावा करने वाला तालिबान अब फिर पुराने रंग दिखाने लगा है। तालिबान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हिंदू और सिख जैसे अल्पसंख्यक समुदायों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। हिंदुओं और सिखों के लिए फरमान जारी किया गया है कि वे अपने दिवाली, लोहड़ी जैसे त्योहारों का जश्न नहीं मनाएंगे। त्योहार मनाना भी है तो अपने घर के अंदर रहकर ही मनाएंगे। अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए भी मुस्लिम महिलाओं की तरह सिर से पैर तक पूरा शरीर ढकने वाला बुर्का पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी हिंदू और सिख महिलाओं को भी बुर्का पहनना पड़ेगा। इसके अलावा भी तमाम ऐसे प्रतिबंध अल्पसंख्यक समुदायों पर थोपे जा रहे हैं जिससे वे अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाएं या इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा लें। ऐसे में हिंदू और सिख लगातार अफगानिस्तान छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि तालिबान इंटरनेशनल लेवल पर अपनी थू-थू होने से बचाने के लिए इन्हें अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जाने दे रहा। ऐसे में हिंदुओं और सिखों की चोरी छिपे वहां से भागने की खबर आ रही है। गौरतलब है कि तालिबान ने जब पहली बार अफगानिस्तान में कब्जा किया था, तब भी उसने इसी तरह के प्रतिबंध लगाए थे। यहां तक कि उसने हिंदू और सिखों की पहचान के लिए उन्हें पीले बैज पहनने के लिए कहा था। मंदिर बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यही नहीं, इस्लामिक आक्रांताओं द्वारा गैर मुस्लिम पर लगाया जाने वाला जजिया कर भी उसने हिंदू और सिखों पर थोप दिया था। अब तालिबान का ये कदम भारत को बहुत ठेस पहुंचा रहा है। अब आइए सऊदी अरब की करतूत भी देख लेते हैं।
आपको बता दें कि साल के शुरुआत में जब G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक में सऊदी अरब ने आने से इनकार कर दिया था, तब से भारत को बहुत ठेस लगा। G20 के इस अहम बैठक से पहले ही पाकिस्तान ने कई मुस्लिम देशों से इस समिट में भाग लेने की अपील की थी, क्योंकि ये बैठक कश्मीर में थी। सऊदी अरब के अलावा चीन और तुर्की ने भी इस समिट में हिस्सा नहीं लिया था। सऊदी अरब ने बैठक में शामिल न होने की वजह नहीं बताई, लेकिन इसे कश्मीर मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है और यही सही भी है। पाकिस्तान भी इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताने में जुट गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब G20 के सदस्य देश सऊदी अरब ने भारत को झटका दिया। इससे पहले सऊदी अरब ने जब 2020 में G20 समिट की अध्यक्षता की थी, तो G20 समिट के लिए जारी की गई विशेष मुद्रा पर छपे मैप में जम्मू कश्मीर को भारत से अलग बताया। सऊदी अरब के इस कदम पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद सऊदी अरब ने इस करेंसी को वापस ले लिया था। आपको बता दें कि सऊदी अरब का ये बर्ताव भारत को पसंद नहीं आया। ये भारत के पैरों तले जमीन सरकाने जैसा था। अब फिर सऊदी ऐसा ही कुछ करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ कश्मीर वाले मुद्दे पर वो पाकिस्तान के साथ ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो भारत की कुर्सी छीनना चाहता है। जी हां दोस्तों, साफ साफ देखा जा सकता है अब तक इस बदलती दुनिया के दो पोल थे, अमेरिका और रूस। इन दोनों पोलों के बीच भारत की कुर्सी सबसे अहम थी। भारत दोनों के बीच एक जैसा था, इसलिए भारत को कोई नुकसान नहीं होता। अब बदलते इकोनॉमिक ऑर्डर में रूस और चीन उभर कर आएंगे, इसीलिए अब रूस और चीन के बीच भी कुर्सी की जगह सऊदी लेना चाहता है, क्योंकि सऊदी की दूरगामी सोच का मानना है कि अब दुनिया यहां से चलेगी और दुनिया मैं चलाऊंगा। लेकिन अब इन दोनों खबरों में भारत के लिए ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों देश कर कुछ भी लें, लेकिन आकर भारत के पांव चाटेंगे। तालिबान को पेट भरने की जरूरत पड़ेगी ही, और सऊदी को अगर आगे बढ़ना है तो बिना भारत की जी हुजूरी किए वो आगे बढ़ नहीं सकता। बात रही कश्मीर की, तो जैसे मोदी जी ने अब तक सऊदी को दबोच कर रखा है, वो इन देशों को बोलने नहीं देंगे। क्या G20 के ठीक बाद सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को स्पेशल ट्रीटमेंट देनी चाहिए या नहीं? आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।